दोस्तों आज सन की बात करने वाली हूँ और सन जो है अभी कैंसर साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं। 16 अगस्त को यहाँ से ट्रांजिट करके वो अपने ही साइन लियो में चले जाएंगे। सन इस वक्त बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूव ऑन में जाएंगे, यानी कि 2 अगस्त को से लेकर के 16 अगस्त, ये अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन का टाइम रहेगा, 14 दिन का टाइम रहेगा। इस समय सन अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सन की थोड़ी बात करते हैं। सन हमारी आत्मा के कारक है, यानी कि हमारी आत्मा क्या कह रही है, हमारी सोल कहाँ जा रही है, हमारी सोल कहाँ निवास कर रही है, वो क्या सोच रही है, उसको किस चीज़ की भूख है, उसको किस चीज़ से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ये सारी चीज़ें हैं सन जहाँ भी किसी जगह पे बैठे हैं आपके होरोस्कोप में आप देख सकते हैं आपकी आत्मा क्या कह रही है, क्या मैसेज है आपके लिए, या आपकी आत्मा को कहाँ सुख मिलता है। सन अश्लेषा नक्षत्र में जा रहे हैं। ये जो एक ट्रांजिट हो रहा है 15 दिन का, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एरिया में लेकर के जा रहा है सभी को। सारे जोडिक साइन के बारे में बात करने वाली हूँ मैं। अश्लेषा नक्षत्र की जहाँ बात करती हूँ वहाँ पर क्या है कि अश्लेषा नक्षत्र की जो देती है वो नागाज है, यानी कि सर्प, ठीक है। उसके अलावा इनकी जो सिंबल है वो भी एक गोल घूमता हुआ सर्प है, यानी वो सांप या वो नाग जो स्वयं को ही डस रहा है, एक राउंड बना रहा है, स्वयं को ही खाता हुआ राउंड बनाता हुआ जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा इसकी जो प्लैनेट है वो है मरकरी। एक पॉइजन को हम इससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि नाग को हम इससे रिलेट कर रहे हैं, सर्प को रिलेट कर रहे हैं। एक पॉइजन, एक ड्रग, एक ऐसी चीज़ जो हमारी जीवन में हमें हार्म करती है, तकलीफ दे सकती है। मरकरी इसके प्लैनेट है, जैसे मैंने बताया। तो एक ऐसी बोली, क्योंकि मरकरी किससे कम्युनिकेशन से सिग्निफाइड करते हैं, कम्युनिकेशन को, कॉन्टेक्ट्स को, आपकी बात करने के तरीक़ों को, आपकी वोकेबुलरी को, आपकी आवाज़ को, आपकी वाणी को, इन सब चीज़ों को सिग्निफाइड करते हैं मरकरी। और मरकरी जब अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी है तो कहीं ना कहीं आपकी बोली में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल में कोई ऐसी निगेटिव चीज़ जिसकी वजह से दूसरे सोचे कि आप उनको कोई पॉइजन दे रहे हैं, पॉइजन की तरह बात करना, ऐसी बात करना कि लोगों को हर्ट हो जाए, लोगों को तकलीफ हो, बहुत ही गंदा बोलना या कम्युनिकेशन का मिसयूज़ करना, इस तरह की चीज़ें होती है जब अश्लेषा नक्षत्र एक्टिव होते हैं। तो सन जाने वाले हैं इसमें 15 दिन के लिए, और इस वक्त मरकरी जो है लियो साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं, अभी वक्री हो जाएंगे। उसके अलावा सन इस वक्त कैंसर साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो इमोशन है, आपका मन है, कैंसर साइन इज योर मन, इमोशंस, आपकी मेंटल स्थिति, आपका घर, आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी मदरहुड, आपका रिलेशनशिप, कितना आप डीपली लोगों के बारे में सोचते हैं, ये सब चीज़ें हैं। और इस समय सन जैसे ही अश्लेषा में जाएंगे, कहीं ना कहीं इमोशन लेवल पर आकर के आप ऐसे को डिसीजन ले सकते हैं जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप तो हर्ट होंगे, उसके अलावा कहीं ना कहीं आपकी बोली की वजह से हो सकता है कि आप दूसरों को हार्म करें। सारे जोड़े सर मैं बताने वाली हूँ कि अगले 15 दिन में 2 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त के बीच में क्या असर होने वाला है। सबसे बात करती हूँ एरीज वालों की। एरीज वालों के सन ट्रांजिट करने इस समय 4th हाउस में। यस, इस समय सन का 4th हाउस में आना, वो भी अश्लेषा नक्षत्र में, कहीं ना कहीं इस समय आपकी कम्युनिकेशन पावर या आपकी स्किल या फिर आपके जो सराउंडिंग जो लोग हैं, ग्रुप जो है, उनके साथ हो सकता है कि आपका बड़े लेवल का मन मुटाव हो जाए, बिकॉज ऑफ योर ईगोस्टिक स्टाइल, बात करने का तरीका आपका ऐसा हो सकता है। उसके अलावा आपकी बोली की वजह से या आपके ईगो की वजह से या फिर आपकी एक लिटिल बिट एंजाइटी की वजह से 4th हाउस में सन है, हो सकता है कि इस समय आप अनदेखे ही या अनचाहे बहुत सारे दुश्मन बना लें। इस समय हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको इसकी वजह से डीफेम का सामना करना पड़े। एरीज वालों को सराउंडिंग लोगों से बात करने का तरीका, सोशल मीडिया पे आप कैसे एक्टिव हो रहे हैं, उसके अलावा अपने इमोशंस को एज ए ईगो से बाहर मत निकालिएगा। अपनी जो फेम और डीफेम है या आपकी जो क्रिएटिविटी है उसका ध्यान रखिएगा, लेकिन इस समय डेफिनेटली इस तरह की निगेटिव चीज़ हो सकता है कि आपके साथ हो, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। दुश्मन ना बना लीजिएगा अब बोली की वजह से। उसके अलावा हो सकता है कि इस समय आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ में आ रही हो और बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर
और बिकॉज ऑफ योर वे ऑफ टॉकिंग आपकी वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाए। स्पेशली बात करिए आपकी जॉब की, या आपकी कोई अगर घर की कोई डील भी कर रहे हैं आप, तो सोच समझ के कीजिएगा, सोच समझ कर उसमें साइन कीजिएगा, लालच में आके मत कीजिएगा, हो सकता है आपको लॉस हो जाए। लोन भी इस समय अवॉइड कीजिएगा, ना लें। टॉरस वालों की बात करें, टॉरस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं सन आपके थर्ड हाउस में। टॉरस वालों को इस समय बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चलना पड़ेगा। अगर आप कोई भी, पहली बात तो आप ग्रुप में जा रहे हैं उसकी वजह से, उसके अलावा अगर आप किसी तरह का बैंक बैलेंस से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, या फिर आप कोई जॉब बदल रहे हैं, या बिकॉज ऑफ द इंक्रीमेंट आप जॉब को चेंज कर रहे हैं, तो सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप घर भी बदल रहे हैं इस समय, तो भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक्टिविटी की वजह से, आपकी कोई ऐसी डील साइन करने की वजह से, या फिर इस समय आपको बहुत एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा, टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, कि आपका बैंक बैलेंस ठीक है कि नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसा लिंक तो आप नहीं दबा रहे, या अगर इंटरनेट बैंकिंग भी कर रहे हैं तो सोच समझ के आगे बढ़िएगा। हो सकता है कि आपको कोई जल्दीबाजी में आकर के, आप गुस्से में आकर के आप किसी इंसान से इस तरह की तनातनी कर लें, या फिर कोई अनयूजुअल ऐप में आप क्लिक कर दें और उसकी वजह से आपको कोई लॉस हो जाए। उसके अलावा अगर आप ट्रिप लगा रहे हैं, कोई आप घूम फिर भी रहे हैं, तो सोच समझ के चलिएगा। बस बारिश का वैसे ही मौसम है, हो सकता है कि कोई अनयूजुअल चीज़ आपके साथ हो जाए, सडनली बीमार हो जाना, सडनली कोई कीड़े ने आपको काट लिया, सडनली कोई इस तरह की चीज़ें आपके साथ सामने आ गई, या फिर कोई सडनली ऐसे ग्रुप में आपकी एंट्री हो गई जो कि काफ़ी नेगेटिव ग्रुप है, और आपके फादर या आपके बड़े लोगों को हो सकता है वो ग्रुप पसंद ना आए। हो सकता है कि आप मित्रों के साथ बैठ के कोई एडिक्शन भी स्टार्ट कर दें इस समय, तो जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र है, सिग्निफाइंग ऑफ द ड्रग्स ऑल्सो। तो इस चीज़ का आपको इस समय ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोच समझ कर चलिएगा अपने ग्रुप्स में लेकर के। सोशल मीडिया में अगर वो कमेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया में अगर एक्टिव है, या फिर कोई इन्फ्लुएंसर है किसी साथ बात कर रहे हैं, या कुछ भी काम कर रहे हैं, सोच समझ के कर लिया। आप किसी का अपमान ना कर दें, स्पेशली किसी बड़े का, फादर फिगर का, टीचर्स का कोई अपमान ना कर दीजिए। आप ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा इस समय एक और चीज़ है, आपको देखना पड़ेगा कि आपके नेटवर्क में अगर कोई बड़े हैं या फिर कोई पॉलिटिशियन भी हैं, तो उनके लिए भी आप कमेंट्स किस तरह से कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय सन। जेमिनीज वालों को सबसे पहले तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है कि इस समय आपकी फूड आइटम में, या आप कहीं बाहर खाना खा रहे हैं, या होटल में बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, या घर का खाना नहीं खा रहे हैं, उसकी वजह से इस समय आपके फूड में या खाने पीने की तरीके में या आदतों में हो सकता है कि बड़े लेवल का आपको प्रॉब्लम्स आए। इस समय अगर आप ट्रिप लगा रहे हैं, या कहीं और शिफ्ट होने वाले हैं, या मजबूरीवश आपको बाहर का खाना खाना पड़ता है, तो आपको बहुत ध्यान से इस चीज़ को करना पड़ेगा। हो सकता है कि इस समय आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए खाने पीने से रिलेटेड, कोई बीमारी हो जाए, सडनली फूड पॉइजनिंग हो गया बहुत ज़्यादा हाई लेवल का, सडनली इस तरह को डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम आ गई, सडनली आपका आई कैन से कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह की चीज़ें इस समय आपको हो सकती है। तो आपको आपके खाने का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जेमिनीज वालों की बात करें, और इस बात तो ट्रिप भी लगाने तो चाहिए नहीं, चलो बाहर खाते हैं, चलो लेट्स को ये नहीं। उसके अलावा जहाँ तक हो सके घर का खाना खाइए, फूड पे बहुत ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा साथ ही साथ आप अपनी फैमिली के साथ किस तरह से बात कर रहे हैं, डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बात करने का तरीका, तो आप कहीं जहर तो नहीं उगल रहे, क्योंकि खाना भी मुँह से खाते हैं और जहर भी मुँह से उगला जाता है जब आप गंदा बोलते हैं या किसी को हार्म करने की बात बोलते हैं। इसमें हो सकता है, फूड के अलावा की बात कर रही हूँ, कि आपके बात करने के तरीके की वजह से, या फिर आपके शब्दों को क्या आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं अपने बड़ों को, हो सकता है कि इस समय आपकी फैमिली से आपको बड़े लेवल की डिबेट हो जाए। बड़े लेवल की डिबेट की बात कर रहे हैं, और उसकी वजह से आप अपने घर से बाहर चला जाऊँगा, या घर वाले कहेंगे बाहर निकलो, बड़े जो आपके फादर फिगर कहेंगे आप यहाँ से बाहर निकलिए, सेपरेट हो जाइए, आप हम आपके साथ नहीं रह सकते। झगड़ा हो सकता है फैमिली के साथ में, डरा नहीं हूँ, बस सोच समझ के जबान सेकंड हाउस को संभालिए। जेमिनीज वालों की बात करें, इस समय इमोशंस में आकर के, या गुस्से में आकर के, या इगोइस्टिक लेवल पे आकर के किसी भी तरह की, या वर्ड्स को क्या यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है सब सेपरेट हो जाए। इस समय हो सकता है कि कुटुंब आपके अगेंस्ट हो, फैमिली आपके अगेंस्ट हो जाए, बिकॉज ऑफ योर वे ऑफ टॉकिंग। उसके अलावा माइंड योर फूड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेपरेट हो सकते हैं इस समय। यह हो सकता है कि सडनली आपकी
बॉडी में तबीयत खराब हो गई और आपको ओनली आप खिचड़ी पे रह रहे हैं, तो कैन बी पॉसिबल, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। माइंडेड, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिमांडिंग मत बनिएगा इसमें। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके तो फर्स्ट हाउस में ऑलरेडी से ट्रांजिट कर रहे हैं सन इस समय, और वो आने वाला अश्लेषा नक्षत्र में। इस समय अश्लेषा नक्षत्र का मतलब है कि इस समय आपका जो दिमाग है, फर्स्ट हाउस में सन है, आपका सोल है, आपका जो दिमाग है, उस दिमाग में आप, क्योंकि थॉट प्रोसेस, मरकरी इज योर विचारों का कारक। आप किसी विचार को किस तरह से अपने जीवन में लेते हैं, आप किस राय को, किस एडवाइस को किस तरह से अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत हाई लेवल पर निगेटिव ऐसे विचार आएँ, या निगेटिव ऐसी चीज़ें आप सोचें, या प्लानिंग्स आपके निगेटिव हो, जिसकी वजह से आपको कोई बड़े लेवल का लॉस हो सकता है। आपकी वे ऑफ टॉकिंग का तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा आप जो सोच रहे हैं, क्योंकि विचार है, फर्स्ट हाउस है, कैंसर है, मरकरी है, विचारों के कारक है, और आपकी सोल, इस समय हो सकता है कि सडनली आपको कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग करनी पड़ जाए जो आप नहीं चाहते हैं, अनएक्सपेक्टेड आपको खर्चा करना पड़ जाए जो आप नहीं चाहते हैं, या अनएक्सपेक्टेड आपको लॉसेस हो सकते हैं रिगार्डिंग योर फ्रेंड सर्किल, रिगार्डिंग योर थॉट प्रोसेस, रिगार्डिंग योर वे ऑफ टॉकिंग। उसकी वजह से लोग हो सकता है आप दूर चले जाएं, आपके विचार बहुत निगेटिव एरा में एंट्री कर रहे हैं, तो आपको इस समय आपकी प्लानिंग्स, आपके थॉट प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा। तुरंत से वो निगेटिव एरिया में जा सकते हैं, और वो स्वयं आपको ही हार्म करेंगे, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में इस समय वो ट्रांजिट कर रहे हैं। उसके अलावा अथॉरिटी लेवल से, या आपके फादर फिगर से, या बॉसेस से बड़े लेवल की लड़ाई झगड़ा, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट से हो सकता है कि आपको बड़े लेवल का प्रॉब्लम्स आए, एंड यू आर वेरी वेरी स्टक एट दैट टाइम इन योर माइंड कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। उसकी वजह से डिप्रेशन आना, सडनली बहुत ब्लंट बोल देना, सडनली बहुत नेगेटिव थॉट में चले जाना, या फिर सडनली लोगों के साथ में बहुत कैलकुलेटिव बिहेव करना, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इस समय आप स्वयं को ही हार्म कर रहे हैं अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो, क्योंकि पॉइजन है ना, सिर पे बैठ गया आकर, और थॉट्स के रूप में आपकी बॉडी में उतर रहा है। बी कूल, बी काम, और किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट इस समय आपको नहीं लेना है। अदरवाइज सन की जो ऊर्जा या वाइटैलिटी या सन की जो एनर्जी आपके अंदर उतर रही है वो एक नेगेटिव वे में उतर सकती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अथॉरिटी लेवल, फादर फिगर, गवर्नमेंट, इनके साथ में माथापुरी नहीं करनी है। अगर किसी तरह का इनकम टैक्स का बकाया है, किसी भी तरह का कोई एक पंगा चल रहा था, सॉर्ट आउट कर दीजिए उसको विद अ गुड मैनर, पंगा बिल्कुल नहीं है। अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए इस समय सन ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 12th हाउस में। इस समय हो सकता है कि आपको आपकी, सबसे पहले तो आप अश्लेषा नक्षत्र कहीं ना कहीं कोई ऐसी हो सकता है पेपर वर्क इनकम्प्लीट हो गया, अर्निंग से रिलेटेड कोई चीज़ आपकी इनकम्प्लीट हो गई, बैंक से रिलेटेड आपको सडनली कोई पर्चा मिल गया, या फिर कोई इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स आपको जो रह गया था उसको आपको इस समय कंप्लीट करना पड़ सकता है। इस समय हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट से या नेटवर्क से या आपके बैंक प्लेस से कोई बड़े लेवल की प्रॉब्लम आ जाए रिगार्डिंग, है ना, सडनली कोई ऐसे नेगेटिव आपके मेल आ गई कि यू हैव टू सॉर्ट आउट दिस थिंग, सडन आपका रुका हुआ ये काम, या फिर सडनली आपको कमाई आते आते रुक गई कि नहीं गवर्नमेंट ने स्टे लगा दिया, आपके अथॉरिटी लेवल से स्टे लग गया है, या कुछ तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ गई, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। उसके अलावा इस समय आपको अनएक्सपेक्टेड खर्चा भी करना पड़ सकता है। और आपके लिए सबसे बढ़िया जो चीज़ है लियोज वालों के लिए, इस समय आप डोनेट कीजिए, मनी डोनेट कीजिए, इसमें बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा इस समय अपने नेटवर्क के साथ आपको किस तरह से बात करनी है, किस तरह से इन्वॉल्व होना है नेटवर्क में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इजी गोइंग रहिए। किसी भी तरह का लॉस आपको हो सकता है, मनी मैटर्स की बात कर लूँ, फिजिकल लेवल की बात कर लूँ, उसके अलावा फ्रेंड सर्किल की बात कर लूँ। हो सकता है आपकी बिहेवियर की वजह से नेटवर्क दूर हो जाए, बिहेवियर की वजह से आप अपने फैमिली से दूर हो जाए, कहीं और जाके शिफ्ट होने की भी तैयारी हो सकती है, यू आर नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर, बिकॉज आप जब जा रहे हैं तो काफ़ी झगड़े के साथ और डिबेट के साथ दूर जा रहे हैं, खुश होकर नहीं जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी तरह का एडिक्शन इस समय नहीं पालना है, ड्रग्स से रिलेटेड होता है अश्लेषा नक्षत्र। उसके अलावा किसी भी तरह के कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल की, या जो वेरी आई कैन से ना कि कंफर्म कि हाँ ये इंसान सही है, मैं इससे बातचीत कर रहा हूँ। अगर विदेशों से संबंध है तो भी सोच समझ करके ही आप आगे बात बढ़ाइए, रिस्क मत लीजिए किसी भी तरह का इससे।
क्योंकि मरकरी है ना, कम्युनिकेशन बढ़ा रहा है, कॉन्टैक्ट्स बढ़ा रहा है। बट 12th हाउस में तो ऑलरेडी चल रहा है, जहाँ की वो एक डेबिलेटेड पोजिशन में रहता है, सन ऑलरेडी वहाँ पर है, उन्हीं में आ रहा है, उसे उन्हीं के नक्षत्र में है, ठीक है। उसके अलावा ये अश्लेषा नक्षत्र है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर के कहीं ना कहीं आपको हार्मफुल कोई प्रॉब्लम कर सकती है। कोई कोर्ट कचहरी का मामला, सम केसेस फ्रॉम द गवर्नमेंट, सडनली कोई चीज़ का रुक जाना। सो माइंडेड, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, थोड़ा रिलैक्स रहिएगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं बनना है, एंड डोनेट सम मनी। उसके अलावा वॉक कीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन करते समय में ध्यान रखिएगा कितने लेवल पे कम्युनिकेशन करें। वर्गोस वालों की बात करें, वर्गोस वालों के लिए आपके 11th हाउस में शनि समय ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय आप हो सकता है कि विदेश जाएं 200%। उसके अलावा कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड का नक्षत्र ही 11th हाउस में आ रहा है। उसके अलावा हो सकता है कि आपको जॉब की वजह से बाहर जाना पड़े। उसके अलावा इस समय आपका प्रमोशन होने के साथ साथ इस समय आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, और आपको कोई ऐसी पर्चा मिल सकता है, डॉक्यूमेंट मिल सकता है जिसकी वजह से इसमें लिखा हो कि आपको इसमें जाना पड़ेगा, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा, बिकॉज आपका अथॉरिटी लेवल ये चाहता है। इस समय आपके ट्रांसफ़र होने के 200% चांसेस हैं, या फिर आपको कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जा सकती है जिसकी वजह से यू आर नॉट कंफर्टेबल, ये मुझे क्या मिल गया, अब इसके बाद मुझे हैंडल करना पड़ेगा इसको। बट ये प्रमोशन के बाद या इंक्रीमेंट होने के बाद वाले चांसेस हैं। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको कोई टीम दे दी जाए ऐसी जिसको हैंडल करना आपको बहुत मुश्किल हो। टीम के लिए काम करना पड़ सकता है इस समय आपको एट योर वर्क प्लेस। तो हो सकता है कि आपको बात बहुत ज़्यादा करनी पड़े, हैंडल ऐसे लोगों के साथ करना पड़ जाए जिनके साथ वे ऑफ टॉकिंग बहुत गंदी करनी पड़ सकती है। इसका जस्ट उलट भी हो सकता है कि आपका बिहेवियर अपनी टीम के प्रति अभी गलत हो, या वर्क प्लेस पे आप बहुत निगेटिव वे में बात कर रहे हो। कैन बी पॉसिबल, दोनों चीज़ें हो सकती है। बट इस समय आपको बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी तरह का बिहेवियर, मिसबिहेवियर इस समय आपको अपने वर्क प्लेस पे नहीं करना है, अपने नेटवर्क में नहीं करना है। इस समय आपकी ख्याति, आपकी इमेज में दाग लग सकता है बिकॉज ऑफ योर वे ऑफ टॉकिंग। ऐसा इंसान जो बहुत सेल्फिश है, ऐसा इंसान जो सिर्फ अपनी बात सोचता है, अपने बारे में सोचता है, अपने इंक्रीमेंट के बारे में, अपने गेन के बारे में, या बहुत ज़्यादा सेल्फिश वाला इंसान, बस मैं हूँ, हो सकता है। और दूसरों से अगर आप हेल्प कर रहे हैं तो आप नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे दूसरों को, इस तरह के इंसान की छवि निकल करके बाहर आ सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा आपकी छवि खराब ना हो जाए, क्योंकि सन है, वर्क प्लेस से प्रॉब्लम आ सकती है, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ सकती है। तो माइंडेड, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। उसके अलावा डोनेट सम मनी एंड बी रिलैक्स। अब बात करती हूँ मैं लिब्राज वालों की। लिब्राज वालों के लिए सम ट्रांसफर करना है आपके 10th हाउस में। लिब्राज वालों को इस समय हो सकता है कि आपको बाहर जाना पड़े, या आपको कोई विदेशी लोगों के साथ में कम्युनिकेट करना पड़ जाए राइट नाउ। बट योर कम्युनिकेशन शुड बी वेरी वेरी रिलैक्स्ड। इस समय आप अपने वर्क प्लेस पे कोई बड़े लेवल का लड़ाई झगड़ा या बड़े लेवल की डिबेट कर सकते हैं, या हो सकता है कि आपको जो ऑर्डर मिल रहा है या कोई चीज़ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है या आपको जो काम करने का आ जा रहा है, हो सकता है यू आर नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर, और उसकी वजह से आप कैन बी पॉसिबल कि अपना जॉब छोड़ें बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर लड़ाई झगड़े करने के बाद। अपने आप को बिकॉज ऑफ इमोशनल लेवल पर भी आप परेशान हो चुके हैं, और अथॉरिटी लेवल से आप परेशान होकर के या लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं इस समय। अगर फादर के साथ काम करते हो सकता है फादर के साथ डिबेट हो जाए, वर्क प्लेस पे बड़े लेवल की डिबेट हो सकती है, गवर्नमेंट से डिबेट हो सकती है, गवर्नमेंट की कुछ नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस को हो सकता है आप अवॉइड करें इस समय। मतलब कोई पर्चा आया पड़ा है, कोई चीज़ आई पड़ी है कि आपको आपका टैक्स भरना है या कोई समथिंग इस तरह कोई चीज़ पड़ी है और आप जिसे अवॉइड करें, इट्स ओके, लेट गो। उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है बड़े लेवल की। आपको बिल्कुल भी इस चीज़ को अवॉइड नहीं करना है इस समय। अगर आप किसी चीज़ का रिप्लाई भी कर रहे हैं तो वो भी बहुत सोफिस्टिकेटेड बिहेवियर पर, एकदम फॉर्मल स्टाइल से आपको रिप्लाई करना है। ये नहीं कि आप उसके अंदर कुछ भी हार्श वर्ड्स लिख करके भेज रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन वाला नक्षत्र है, मरकरी है इसके प्लैनेट। तो अश्लेषा नक्षत्र जब भी आता है तो कहीं ना कहीं आपके मुंह से जहर ही उगलवाता है। और अब तो सोशल मीडिया का टाइम आ गया, अब तो नेटवर्क का काम आ गया, तो आप नेटवर्क पे ही जाकर के, मतलब मेल आपने बिल्कुल हार्श लैंग्वेज में लिख लिया, इस तरह की चीज़ें आपको इस समय नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। अदरवाइज़ आपको हो सकता है कि आपको कंपनी से प्रॉब्लम आ जाए, निकाल दिया जा सकता है, सडनली कोई चीज़ें आपकी रोकी जा सकती है, ऑर्डर आपके निगेटिव आ सकते हैं। और माइंडेड, अगर पॉलिटिक्स में भी हैं तो आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के रिलैक्स होकर के आगे बढ़िए धीरे धीरे। वे ऑफ टॉकिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस समय। एक और चीज़
चीज़ हो सकती है लिब्रास वालों के साथ में, हो सकता है कि इस समय सडनली आपके बैक बाइटिंग वाला इंसान आपकी लाइफ में आ जाए। आपको पता चले कि ये मुझे परेशान कर रहा है, सर पे ना धीरे से आकर कोई बाइट कर रहा है एंड यू डोंट नो अबाउट द थिंग्स। तो इस आपको मतलब पॉलिटिक्स से दूर रहना है, जो ऑफिस पॉलिटिक्स जो होती है, या फिर आपको अगर कोई परेशान कर रहा है, बैक बाइटिंग है और आपको पता है, तो यू हैव टू बी अवेयर दिस थिंग। स्कॉर्पियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांसिट कर रहे हैं ये 9th हाउस में। इस समय आप 200% है, आपके फादर के साथ आपकी बड़े लेवल की डिबेट हो सकती है। हो सकता है कि आपके फादर जो चाहते हैं कि आप ऐसा करें, या आप पर्टिकुलर जॉब में जाएं, पर्टिकुलर आप फील्ड में जाएं, पर्टिकुलर आप पढ़ाई करें, पर्टिकुलर आप बिजनेस ज्वाइन कर लें। हो सकता है कि इस समय आप बिल्कुल उनसे अगेंस्ट इस समय चलें, या फिर आपके कोई टीचर्स हैं, कोई एडवाइजर्स हैं, उनके साथ में आपका बड़े लेवल का डिबेट्स हो जाए और उसके बाद आप उनसे डिटैच भी हो जाएं, बिकॉज आप उनकी बात को नहीं मान रहे हैं। इस समय अपने पैटर्न्स या अपनी जो रूटीन जो चीज़ें चल रही है, ये जो आपकी जो एक होता है ना कि ये लाइफ जो हमारा जो धर्म कहता है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, या मेरे फादर फिगर से चाहते हैं, या जो हमें एडवाइस करते हैं, जो फादर फिगर जो हमारे घर में होते हैं, जो बड़े बड़े ब्रदर जो भी, उनके साथ में आप बिल्कुल उनकी बात नहीं मानने वाले, क्योंकि मरकरी का नक्षत्र है और बिकॉज ऑफ द ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स, बिकॉज ये सन है। बहुत ईगो वाली एरिया में आने के बाद में मैं अपने आप हैंडल कर लूँगा अपनी ज़िंदगी, मुझे आपकी राय की, आपके सपोर्ट सिस्टम की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उनको लग सकता है कि आप उनके साथ इगोइस्टिक हो रहे हैं, तो आपको लग सकता है कि आपके फादर फिगर आपके साथ इगोइस्टिक हो रहे हैं, तो ये डिबेट वाला मामला हो सकता है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि अगर आप कोई विदेशी काम भी करते हैं, कहीं और जॉब करते हैं, तो हो सकता है वहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स आए। इस समय आप अपने मन मुताबिक काम करेंगे, नई चीज़ों में जाएंगे, नई चीज़ों में एंट्री करेंगे, आपकी सोल आपको वहाँ पर लेके जाएगी। रिजल्ट क्या होता है उसका किसी को पता नहीं है। इमोशनल लेवल पर जिन चीज़ों से बंधे हैं, पढ़ने की बात, सडनली आपको लगेगा कि नहीं मुझे लॉ नहीं करनी, मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करनी, तो सडनली जस्ट अपोजिट आप वो काम करेंगे, क्योंकि आपको नई चीज़ें चाहिए, फैंसी चीज़ें चाहिए, क्योंकि मरकरी है, रोज़ नई चीज़ें चाहिए उसको। उस तरह की चीज़ें आप करने वाले हैं कि आपकी सोल ऐसा चाहती है, बट इट्स रॉन्ग। स्पिरिचुअल रहिए, स्पिरिचुअल क्वालिटी में जाइए। अगर स्पिरिचुअल में भी जाते हैं तो हो सकता है कि आप कोई अलग ही धर्म की पूजा पाठ करना शुरू करें, जस्ट अपोजिट, कि नहीं मेरा धर्म तो ये है, मैं तो इसे मानूंगा। तो इस तरह की अलगाव वाली चीज़ें आ सकती है आपकी और आपके बड़े लोगों के बीच में। बात करती हूँ मैं सेजिटेरियस वालों की, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 8th हाउस में। इस समय आप की सोल, मतलब सन इज इन योर 8th हाउस, ठीक है। इस समय आप अपने रिलेशनशिप की बात कर लूँ, या आपके इमोशन चीज़ों की बात कर लूँ, या आपके कुछ ऐसी चीज़ों की बात कर लूँ जो कि आप लोगों से छिपाते हैं, या वो चीज़ें जो आप उजागर नहीं करते हैं, सडनली उन चीज़ों के साथ में आपका कनेक्शन जो है वो टूटता हुआ नज़र आएगा। आपके वर्क प्लेस की बात कर लूँ, या आपके कोई हिडन रिलेशनशिप की अगर बात करती हूँ, तो उन चीज़ों में हो सकता है कि बड़े लेवल का डिटैचमेंट आपको फील हो, बड़े लेवल की लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इस समय आपको सडन लगेगा कि मैंने रिलेशनशिप बनाया और ये अच्छा चल रहा था, छुपा के रखा, जो भी है, लेकिन इस समय इसमें प्रॉब्लम्स आ गई है, क्योंकि वहाँ पर आ गए हैं अश्लेषा नक्षत्र, जो कि सर्प क्वालिटी का है। आपको सडन लगेगा कि आस्तीन का सांप है, या कुछ ऐसी चीज़ें, या कोई ऐसा धन जो आपने इकट्ठा कर रखा था, आपको लगेगा कि यूजलेस है, मैं सिर्फ इसकी सिक्योरिटी कर रहा हूँ, मुझे इससे कुछ मिल नहीं रहा है। या सर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा था, तो वहाँ से इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या वो वापस पैसा ही नहीं आ रहा, तो आपको लग रहा है कि तो यूजलेस हो गया है। इस तरह की चीज़ें, जो हिडन चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो आपने अपनी लाइफ में सिक्योरिटी के हिसाब से छुपा के रखी थी, या वो चीज़ें हो सकता है कि इस समय आपके हाथ से जाएं, या सडनली आपको लगे कि यूजलेस है, इसको पालना एज ए सांप पालने की तरह है। लाइक इस तरह की चीज़ें जो होती है, फ्रेंड्स की बात करें। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको अगर कोई विल वसीयत थी, या कोई ऐसा पैसा था जिसको आपको हेरिटेज की बात कर रही हूँ, आपको लगा था ये मेरा ही है, मुझे मिलेगा, सडनली आपको लगा कि वो आपसे हाथ से चला गया, बिकॉज ऑफ वहाँ पर कोई डिफरेंट टाइप का फैसला ले लिया गया है फ्रॉम योर फादर फिगर, फ्रॉम योर लीनिएज, जिसके लिए होता है ना कि हाँ ये तो मेरा ही पैसा है, मुझे मिलेगा वसीयत। हो सकता है कि उसमें प्रॉब्लम्स आए, गवर्नमेंट का कोई स्टे आ जाए सडनली, और सडनली वो चीज़ें हाथ से आपकी निकल जाए। सडनली एक और चीज़ हो सकती है, अगर आप कोई चीज़ लर्न कर रहे थे, सीख रहे थे इन दिनों कि हाँ मुझे चीज़ सीखनी है, लर्न करनी है, इमोशन से जुड़ी हुई है, कुछ भी कला है, कुछ भी चीज़ है, सडनली आपको लगेगा मैंने यूजलेस, जस्ट स्टॉप द थिंग्स, कि मेरे को नहीं सीखना है, ये बेकार है, पैसा भी बर्बाद हो रहा है और समय भी बर्बाद हो रहा है मेरा। उसके अलावा इस समय आप नई कोई चीज़ में हाथ ना डालें, और थोड़ा सा हर चीज़ को संभालिएगा।
अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न वालों की। आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 4th हाउस 7th हाउस में, वहाँ पे अश्लेषा नक्षत्र आ रहा है। सबसे पहले तो इस समय यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। उसके अलावा इस समय आपके बात करने का तरीका, आपकी स्पिरिचुअल पावर, उसके अलावा आपकी हिडन थिंग्स इस समय हो सकता है कि बाहर निकल कर के आए। एक ऐसा इंसान होता है जो आदमी बहुत सॉफ्ट होता है, वो आदमी सबसे प्यार से बात कर रहा है, वो आदमी बहुत रिलैक्स है, एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ अच्छा है। सडनली जब वो बात करता है, सडनली वो जबकि उसके जो विचार निकल करके बाहर आते हैं, मरकरी से विचार का कारण, सडनली उसका ईगो बिहेवियर बाहर आता है, सडनली उसके से दबे हुए इमोशन से बाहर आते हैं, तो पता चलता है कि वो इंसान कैसा है। यही चीज़ होने वाली है विद द कैप्रिकॉर्न पीपल, क्योंकि 7th हाउस इज योर पब्लिक इमेज। इस समय आपकी इमेज बाहर निकल करके आएगी और उसकी वजह से हो सकता है कि आपके बहुत सारे दुश्मन बन जाएं बिकॉज ऑफ योर टॉकिंग। उसके अलावा हो सकता है आपने कोई लोन ले रखा था छुपा के, ठीक है मैं चुकाता रहूँगा, छुपा के कोई ऐसा रिलेशनशिप बना रखा था, छुपा के कोई इस तरह की चीज़ें कर रखी थी, जिन चीज़ों को आप लोगों से छिपाते रहते हैं। हो सकता है कि इस समय सडनली वो उजागर हो जाए। 7th हाउस है ना, पब्लिक इमेज, पब्लिक के सामने उजागर हो जाए, सबको पता चल जाए। सडनली आपको इस तरह का काम भी कर रहे थे, हो सकता है जॉब का, बिजनेस का बताना नहीं चाह रहे थे कि मैं क्या काम करता हूँ, तो हो सकता है कि इस समय वो सब चीज़ें निकल कर के आए और बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, बिकॉज ऑफ वे ऑफ टॉकिंग, बिकॉज ऑफ योर विचार, इसमें ब्लंट नेचर में बाहर आएंगे आप, इगोइस्टिक एंड ब्लंट नेचर। ओ इट्स ओके, आई कैन हैंडल द थिंग्स, मैं किसी नहीं डरता हूँ, कोई भी होगा, दुश्मनी हुआ तो ठीक है, लोन है मैं चुका दूंगा, मैं वो, क्योंकि सन है वहाँ पर। और इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आएगी, आपके बिहेवियर की वजह से आएगी, आपकी पब्लिक इमेज में प्रॉब्लम्स आ सकती है। उसके अलावा इस समय आपके स्पाउस के साथ में, आपके पार्टनर के साथ में 200% बड़े लेवल की लड़ाई होगी, 200%। यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल, और वो हार्मफुल आप ही को होगा क्योंकि जहर आप ही उगल रहे हैं। अश्लेषा नक्षत्र काम कर रहा है 7th हाउस में। मनी मैटर से प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपकी पब्लिक इमेज में प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी वाइटलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है, गवर्नमेंट से इसमें पंगा नहीं लेना है आपको, आपकी स्पिरिचुअल पावर में भी प्रॉब्लम आ सकती है, सडनली आपको आपकी डेस्टिनी आपका साथ नहीं देगी। यू हैव टू बी वेरी, जस्ट शट योर माउथ ओनली। इस समय अगर आपने बहुत ज़्यादा अपने स्पाउस के साथ करा, कोई डिबेट किया या लड़ाई झगड़ा या किस तरह की चीज़ें की, हो सकता है कि इस समय आपको डिटैचमेंट बड़े लेवल का भी आपको मिल जाए। सडनली आपका स्पाउस आपको छोड़ के जा सकता है, कोई डिवोर्स की कार्रवाई कर सकता है, सडनली वो आपके कच्चा चिटक हो सकता है फ्रंट ऑफ द पब्लिक। दैट इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव प्लेस। वैसे भी सन यहाँ पर अच्छे नहीं होते, और बुद्ध के लिए तो कर्मण स्थान है 7वां, अश्लेषा नक्षत्र में आ रहा है 98। बात करती हूँ मैं एक्वेरियस वालों की। आपके ये इस समय 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय सबसे पहले तो आपको आपका हेल्थ का ध्यान रखना है, सबसे टॉप पे ये चीज़, आपके बात करने का तरीका, उसके अलावा आपके विचार। 6th हाउस आ गया है, यहाँ पे कैंसर साइन आ गया है, यहाँ पे सन आ गया, बिकॉज ऑफ योर इगोस्टिक नेचर, बिकॉज ऑफ योर इगोस्टिक थॉट प्रोसेस। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेवल में इस समय चले जाएं, या फिर हो सकता है इस समय बहुत ज़्यादा सडनली डिप्रेशन में चले जाएं। मुझे किससे बात नहीं करनी है, स्विच ऑफ आपका मोबाइल करके आप रख दें। अगर बात भी कर रहे हैं ना तो गंदा ही बात, मतलब निगेटिव ही बात कर रहे हैं, या बात भी करें तो ऐसे बात कर रहे हैं कि सामने वाले को बुरा लग रहा है, या कोई भी बात करे तो आपको बुरा लग रहा है। कम्युनिकेशंस का बड़े लेवल का गैप आना इस समय फॉर द एक्वेरियस पीपल। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको सडनली तबीयत खराब हो जाए, फीवर आ जाना, बॉडी में हीट आ जाना। उसके अलावा अगर आप इसका डेटिंग कर रहे हैं तो इस समय हो सकता है कि आपके बड़े लेवल का डिबेट उससे हो जाए। अपॉर्चुनिटी की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं तो आपका अप्रोच करने का तरीका बहुत ज़्यादा सही होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप मैसेज भी कर रहे हैं, मेल्स भी कर रहे हैं, किसी को भी कर रहे हैं, लवर्स को कर रहे हैं, अपनी वर्क प्लेस पे कर रहे हैं, जॉब के लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, शुड बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि छठा घर है यहाँ पर। आपके दुश्मन भी यहीं से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से आपकी बीमारियाँ भी स्टार्ट होंगी। लोन बिल्कुल नहीं लेना है इस समय, उधारी नहीं लेना है, चुकाने मुश्किल होगा। किसी भी तरह का पंगा इस समय आपको नहीं लेना है सराउंडिंग लोगों से, ग्रुप से। यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप किस तरह से कितना बात कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा इस समय आपको अपनी हिडन थिंग्स भी उजागर नहीं करनी है कि आप कौन हैं। अपने कैलकुलेटिव बिहेवियर का भी ध्यान रखिएगा, और उसके अलावा अपने खजाने को भी समेट के रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अपने पार्टनर के बारे में किसी को नहीं बताना है ग्रुप्स में, या अपने मनी के बारे में नहीं बताना है। आगे आप क्या कदम लेने वाले हैं, आपका विजन क्या है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको बताना नहीं है, क्योंकि बोलने का ही तो जगह है, मरकरी तो है यहाँ पर।
आपका मिसयूज़ हो सकता है, आपकी प्लानिंग से मिसयूज़ हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा समेट करके रखिएगा, शांत रहिए, समय आपके लिए अच्छा नहीं है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की, आपके 5th हाउस में। कहीं ना कहीं इस समय सबसे पहले पाइसेस वालों की बात करती हूँ तो इस समय आपके विजन या आपकी क्रिएटिविटी, उसमें तो बहुत अच्छे से आप ग्रो कर रहे हैं क्योंकि ये सन की जगह है, 5th हाउस में बैठे हुए हैं। लेकिन आपका फेम और डी फेम इस समय बहुत ज़्यादा हिल सकता है बिकॉज योर थॉट्स, बिकॉज योर आप किस तरह से बात कर रहे हैं लोगों से। अगर आप इस समय जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में हैं, तो इस समय डेफिनेटली यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आपके बात करने का तरीका क्या है दूसरों से। उसके अलावा अगर कोई क्रिएटिव काम भी करते हैं तो भी अपनी वे ऑफ टॉकिंग को बिल्कुल कंट्रोल रखना है। उसके अलावा इस समय आपके घर में, उसके अलावा आपके स्पाउस, दोनों के साथ में ही आपको अपने बिहेवियर को बहुत कंट्रोल रखना है। घर में लड़ाई झगड़ा करना, माता के साथ, फैमिली के साथ, स्पाउस के साथ कोई पंगा ले लेना, बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। आपको बिल्कुल भी अपने वे ऑफ टॉकिंग के या अपने ईगोस्टिक बिहेवियर को इस समय कंट्रोल करके आगे बढ़ना है, क्योंकि सन 5th हाउस का कारक है, 5th हाउस में ही बैठे हैं, तो ईगो तो बिल्कुल फुल ऑन पे चल रहा है इस समय। लेकिन अगर आप कोई भी इस तरह का पंगा लेते हैं तो आपको बड़े लेवल के लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि सन आपके 6th हाउस के कारण ईगो में आकर के अपने बच्चों से लड़ाई झगड़ा करना, घर वालों से लड़ाई झगड़ा करना, माता के साथ, घर में, स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ, अगर पार्टनरशिप में काम भी करते हैं तो उन लोगों के साथ में किसी भी तरह करना, क्योंकि बहुत पावरफुल पोजीशन में बैठा है इस सन इस वक्त आपके। लेकिन अश्लेषा नक्षत्र में आ गए हैं तो डिबेट की यहाँ कोई भी जगह नहीं है। उसका रिजल्ट ये होगा कि आपको बड़े लेवल का डी फेम मिल सकता है। ये इंसान तो इस तरह से लड़ाई झगड़ा करता है अपने घर में, अपनी बीवी को इसने ऐसे बोला, ये लाइक लॉट्स ऑफ थिंग्स कैन बी अपेयर सडनली। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में भी चल रहा है। बात करने का तरीका तो बिल्कुल सोच समझ के आगे बढ़ना है। बड़े लेवल के लॉस हो सकते हैं, हो सकता है सडनली आपको जॉब से निकाला जाए, सडनली आपके घर वाले आपसे डिटैच हो जाए, सडनली आपको इग्नोरेंस मिल सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको फेम और डीफेम यहीं से होगा। अपना विजन को सेट कीजिए कि मैं अगर ये हरकत कर रहा हूँ तो मुझे आगे इसको पे भी करना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पाइसेस पीपल। बिल्कुल भी आपको कोई ऐसा काम नहीं करना, इसकी वजह से आपकी हेल्थ ही गिरेगी, आपको लॉसेस होंगे, सडनली आपके कोई हिडन शत्रु भी आगे खड़े हो जाएंगे। किसी भी तरह का पंगा इससे आपको नहीं लेना। मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द सन ट्रांजिटिंग इन अश्लेषा नक्षत्र। समय अच्छा नहीं है क्योंकि नक्षत्र आपको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि कैंसर साइन में अश्लेषा नक्षत्र आता है। इमोशंस में आके, ईगो में आके कोई भी बात इस तरह से ना कीजिए जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम्स आए। और सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, दिस इज द बेस्ट। कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट। बाय।